नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त दाड़ी मैदान के सामने मौजूद हैं। वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड की यहाँ पे दुकानें और इसी दुकानों को लेकर कुछ विवाद यहाँ पे आज हुआ है। और इसी विवाद की बात करें तो भारी संख्या पे जो लोग हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ इनका इस मामले को लेकर कहना है। क्या नाम है आपका? सर क्या पूरा मामला जानकारी देंगे? पूरा मामला सर ये है, ये मेरे पास कागज पड़े हुए, डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। मेरी है शॉप नंबर 4, मेरे को मेरी शॉप नंबर 4 ही चाहिए। बक्कल बोर्ड वाले ये बोल रहे हैं कि तू कारकी की शॉप ले ले, ऐसे कर ले। मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है, सब कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है सर। तो मैं किसी की क्यों लूँ और मैं कहाँ लड़ूँ? जब उनसे बात हुई तो इन ये दुकानें का काम किसने लगाया? अभी इन दुकानों का काम ये लोग सर बोल रहे हैं। एक्चुअली मेरी शॉप नंबर 4 यहाँ पे आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सभी को बुलाओ, नाप लपाई करवाओ। जहाँ पे मेरी आ रही है मेरे को वो जगह दे दो, कहानी खत्म है सबकी, और सबको बुला के एक बार बात कर लो। तो ये बोल रहे हैं कि उसकी शॉप नंबर 4 भी उसी की है, और मेरे को बोल रहे हैं कि शॉप नंबर 5 में तू चला जा। तो मैं 5 नंबर में क्यों जाऊँ सर? उसका कोई डाटा है, रिकॉर्ड है आपके पास? ये बिल्कुल सर रिकॉर्ड पड़ा है मेरे पास, रिकॉर्ड। जो कॉल आपने की है इनको, तो आपको अधिकारी ने फोन किया था या क्या किया था? मैंने कॉल की थी। एक्चुअली मैं उस दिन कहीं गया था, इमरजेंसी मेरे को कहीं जाना पड़ा था। ये पीछे से मेरे को कॉल कर रहे थे, उस टाइम मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाया। शाम को मैंने इनको कॉल की अधिकारी को, तो वो मेरे को बोलते बदतमीजी से, एक तो उन्होंने बदतमीजी से बात की, लाउडली बात की। और मैंने वो कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको देता हूँ, आप खुद सुन लीजिएगा। और वो बंदा मेरे को बोल रहा है, वो जो अधिकारी है वो मेरे को बोल रहे हैं, बोला कि तुम बालिया से बात करो। मैं बाली से क्यों बात करूँ, जबकि किराया मैं उनको देता हूँ या बालिया जी को देता हूँ? वक्फ बोर्ड को आप किराया देते हो मंथली? हम क्यों कॉन्टेक्ट यहाँ वन क्या? इस वक्त धर्मशाला के दाड़ी मैदान के सामने हम मौजूद है और बात करें तो यहाँ पे काफी जो व्यापारी हैं वो एकत्रित हुए हैं अपनी समस्याओं को लेके। माता जी क्या नाम है आपका? क्या कुछ पूरा मामला जानकारी दीजिए। सर मेरे 4 नंबर थी ना दुकान, तो उसमें ये जैसे आगे जा रहे मेरे को 5 नंबर दे रहे हैं। हमने वहाँ पे बात की तो बोलते आप बाली जी से कांटेक्ट करो। हम उनको किराया देते, बाली जी को हमने क्या बताना? बालिया जी कौन है? विनोद बालिया जी दुकान वाली है। हाँ जी। तो किराया तो आप बात करें, किराया हम उनको देते हैं ना जी, हम तो उनसे करेंगे ना बात। ठीक है, तो आप क्या मांग करते हो, क्या चाहते हो? आपकी अंतरिम मांग क्या है? शॉप नंबर 4 सर, बस शॉप नंबर 4 जो वो आपको मिलनी चाहिए। मिल जाएगा। कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हो? कितने साल हो गए? 90 से 90 के सर। 90 से। अगर 10 शॉप थी ना तो 12 कैसे हो गई फिर? 10 की 12 कैसे हो गई सर? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, जो अधिकारी हैं वक्फ बोर्ड के, वो इसमें शामिल हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल शामिल। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, 100% इसका प्रूफ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश कुमार है। एक्चुअली ये दुकान है यहाँ पे, जो हमारी दुकान 4 नंबर दुकान है ये जी। अभी इन्होंने क्या किया है, पैसे दिए कुछ भी किया मेरे को पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे 4 की 5 दुकानें बना दी इन्होंने जी। तो ये बोले कि 2 दुकानें बीच में बालिया जी की हैं, जबकि जो हमारे पास 90 के डॉक्यूमेंट, 92 के डॉक्यूमेंट, उसमें 4थी दुकान हमें लोड है, डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़े हैं। अभी अधिकारी जो है बक्कर वाले वो सीधी बात नहीं कर रहे हैं। बोले मैं चौकीदार थोड़े, मैं उसको बोला यार ऐसा कर 10 दुकानें हैं, तुम सबको बुला, पूरा नाप के दे दे, आपकी इतनी है ना, तो लड़ाई हो ना झगड़ा हो, किसी शांति से हो जाएगा। लेकिन वो बोलता मैं चौकीदार थोड़ी लगाऊं, मेरे को और काम थे। बोला 100 किलोमीटर से हो आपके लिए, मैं हमने बुलाया थोड़ी तेरे को, तो अगर गवर्नमेंट जो वो तो काम तो करना पड़ेगा तेरे को जी। तो वो बैड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो। फिर मतलब कुछ कहीं ना कहीं घपला तो है। या तो बक्कर बोर्ड वाले अधिकारी ये करें, जो 10 बंदे उनको नाप के देने, अपनी तुम्हारी ये है जो भी पक्की करनी है खुद जो भी अपना पक्की दुकानें बना के दे दें, जो भी खर्चा आएगा जो भी शॉपकीपर है वो दे देगा। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पैसे मांगने की बात भी की है उन्होंने। हाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग है साहिल के पास, वो दे देगा, भेज देगा आपको। तो उस ऑडियो में क्या कहा है कि पैसे मांगे गए हमसे, इतने पैसे जो वो आधे दे देंगे आपसे, सब कुछ है सर। और दूसरी बात ये सर, कल मैं यहाँ पे शॉप पे नहीं था, ठीक है, इधर आइए प्लीज। अगर मैं शॉप पे नहीं था ना, मेरा शटर ये बंद था, इसको खोल के ये काम किसने किया? ये टूटी, ठीक है, इसके साथ साथ ये टूटी, ये देखो बिजली का ये टूटा हुआ है, वो मैंने सुबह आके वो काम ये करवाया। ये क्यों किया फिर? अपनी मर्जी से कोई नहीं कर सकता किसी की बंदूक। एटलीस्ट कॉल तक करो, ये एटलीस्ट कॉल तो कीजिए। एक कॉल तक नहीं आई है सर। मेरे को मेरी मदर की कॉल आई कि ऐसी दुकान में काम शुरू हो गया, तू कहाँ पे है? मैं गद्दल से आया भागता। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके काम बंद करवाया हुआ। तो ये दुकान तोड़ने से पहले आपको नहीं पूछा इन्होंने? नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा था। कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बस सीधे शटर खोला है और यहाँ पे काम लगा दिया इन्होंने। तो ये गड्ढा भी उन्होंने किया? अभी ये गड्ढा भी उन्होंने किया। ये तो सर कम हुआ है, तो पूरा हुआ है, खुद भरा हमने शाम को खुद भरा हमने शाम को इसको। और दूसरा सर सबसे बड़ी बात है कि अगर नाप नपाई होगी तो एक सिरे से होगी। ये जब भी आपका रहता है
यहाँ से फित्ता पकड़ता है, ले काका यहाँ तक तेरी, ये कौन सी नाप टपाई है? आपका क्या नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार है, ये मेरा भांजा है। आपकी दुकान कौन सी वाली है? मेरी दुकान नहीं सर कोई भी, ये मेरा भांजा है। तो ये जो पूरा बोलने का मतलब है कि कोई भी अधिकारी आएगा तो नाप टपाई या तो इस कोने से होगी या तो उस कोने से, ये थोड़ी कि यहाँ से फित्ता पकड़ेगा ले काका तेरी ये हो गई, ऐसे होता कोई? ये कौन सी चीज है? तो आप क्या मांग करते हो? आपकी चाहते क्या? मांग यही है कि सर ये दुकानें जब भी बनेगी सबकी इकट्ठी बनेगी, चाहे उसके लिए 6 महीने लगे चाहे लगे एक साल, सबको इकट्ठी एनओसी तो इकट्ठी बनेगी, ना तो किसी की लड़ाई होगी और देखने में भी अच्छी लगेगी, सीधी सी बात है। तो वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी आए थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने क्या आपसे बोलते कि आप एनओसी लो, नक्शा पास कराओ। सर इनका कैसे हो गया फिर पास? अगर ये विडो लेडी तो कहाँ भागेगी? सबसे बड़ी बात तो विडो लेडी कहाँ जाएगी? धन्यवाद सर। तो इस वक्त बात करें तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे व्यापारी हैं वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं लगातार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर जी, ये जो पूरा मामला है इस मामले में जानकारी दीजिए, क्या हुआ सुबह से, कितने बजे घटना घटित हुई और क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि बक्कम बोर्ड वाले जब भी आते हैं वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, ना इनको किसी को बोला कि हम आ रहे हैं, कुछ अपनी मर्जी से आया इधर और बोला जी ऐसा ऐसे है। और इनकी दुकान थी देखो 4 नंबर वाली, और इनको 5वीं दे रहे हैं, वो भी गलत है। और ये हमारे पास ये दुकानें 1993 की है, तो इन्होंने क्या किया, हमारे पास कब्जा भी प्रूफ फोटो वगैरह सब कुछ है, हम भी किराया देते हैं। ये क्या करते हैं जी, बोलते हैं इसकी 4 दुकानें, इसकी 2 दुकानें लीज कर दे रहे हो, लीज के ऊपर लीज कर दे रहे हो। वो कैसे हो रही है लीज? सब कोई देखने वाला नहीं है, बोलते नहीं है। दफ्तर जाओ तो बोलते ये करो, पैसे दो, ये करो। तो अभी जो अधिकारी यहाँ पे आए थे उन्होंने क्या कहा आपसे? हमसे तो बात ही नहीं की उन्होंने, वो तो अपना ही वो करते रहे। तो अब मांग क्या करते हो आप शासन से, प्रशासन हम से? बोलते वो जो है रूल एंड रेगुलेशन से वो पूरा काम आए ना, आपने पाई ये दुकान वाले कहाँ पे, जहाँ पे इनका काम लगाइए कहाँ है अभी? हाँ जी, जो ये शॉप वाले हैं ये कहाँ पे हैं अभी? ये इधर ही है, ये सब्जी वाले हैं। आप इनसे पूछो ना, 2 दुकानें, जब 4थी दुकान इस भाई की है तो इसको क्यों नहीं दे रहे हैं? वो 5वीं क्यों दे रहे हैं इनको? 5वीं क्यों दे रहे हैं ना? अब इनके साथ तो गलत हो रहा है, अब बोलने वाला नहीं है कोई। अफसर ने तो पैसे खाए, वो चल गया। आप ये चाहते हो कि प्रॉपरली नाप नपाई हो और उसकी हाँ प्रॉपर हो, हर किसी को जो है वो मिले। धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? विनोद वाली। विनोद जी, बात करें यहाँ पे जो विवाद हो रहा है वक्फ बोर्ड को लेके और यहाँ पे जो स्थानीय दुकानदार हैं, आप भी दुकानदार हैं, क्या पूरा मामला है, क्या लगता है और क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर हमारे को तो कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमारा तो यही है कि जैसे हमारे बुजुर्ग थे जी, ठीक है, जब उन्होंने यहाँ पे खोखे वगैरह बनाए थे, ठीक है, आज से 35-40 साल पहले जी, तो इधर लीज हुई थी 8 बाई 16 की दुकानें, 10 दुकानें लीज हुई थी। तो उनमें से कुछ 6 दुकानें जो है वो रेगुलर में कर रहे हैं, कुछ 6 जो थे उन्होंने किराया वगैरह नहीं दिया, किराए का कुछ इशू रहा तो उस दुकानें छोड़ के चले गए। कहीं उन्हें वहाँ पे दुकानों का किराया भरा नहीं, तो वो दुकानों का जब किराया नहीं भरा तो उनका तो जिनकी लैंड उन्होंने उसको आगे बेच दिया, सेल कर दिया, मतलब आगे ट्रांसफ़र कर दी। और जैसे 8 बाई 16 का एरिया सभी को दिया हुआ है, तो जैसे जैसे जिसकी एनओसी आ रही है वो वैसे वैसे का अपना काम लगा रहा है, ठीक है। आपत्ति क्यों हो रही लोगों को? अब देखो ना, एमसी से नक्शा पास हुआ है, ठीक है, एमसी ने हमारे को एनओसी दी है, वक्फ बोर्ड ने हमारे को एनओसी दी हुई है, ठीक है, डिपार्टमेंट ने हमारे को एनओसी दी है, शिमला से हमारे पास एनओसी आई हुई है। 10.02 स्क्वायर मीटर का एरिया दिया हुआ, हम तो उसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपनी। अब कईयों को एनओसी मिल गई, कई बोल रहे थे उस टाइम कि हमने अभी नहीं बनानी, हम बाद में बनाएंगे। अब जो दुकानें में जो यहाँ पे दुकानें बढ़ रही हैं वहाँ पे कंबाइंड 1 बॉल जो है सभी की आएगी जी जी, एक बॉल जो है कंबाइंड 10 दुकानों के हिस्से में आएगी, वो उसमें नक्शे में सारा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तो सारे अपने अपने राय दे रहे हैं, उसमें हम नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। फिर भी देखिए आप भी दुकानदार हैं और मैं भी दुकानदार हूँ, आपकी भी मांग होगी, आप क्या चाहते हो कि क्या इस पे होना चाहिए? बराबर एरिया, जैसे महकमे ने, डिपार्टमेंट ने जैसे जिसको मतलब कि बराबर एरिया दिया हुआ वो अपना बराबर एरिया दें और अपनी कंस्ट्रक्शन करें। पर ये जब तक वो एमसी से और अपना डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं मिलेगी तो वो अपनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? अगर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमारे को अपने पास फुल फ्लैट अपने इनके ये भी आरोप हैं कि दुकान के अंदर घुसा गया है, ना इनको बोला गया, ना पूछा गया, दुकान के अंदर जाकर तोड़फोड़ की गई, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है सर, अभी भी शटर के पास आप चले जाओ, वहाँ पे लाल ईंट के निशान शटर के ऊपर पड़े हुए हैं। इनको बताया गया है, उस टाइम भी इन्होंने 2-3 बार पहले भी ऐसे बोला कि क्या बोलते यहाँ पे बिल्डर नहीं जाएगा या कुछ भी। फिर उन्होंने बोला ठीक है ये नहीं देंगे, ये पीछे दे देंगे, कोई बात नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। पर कल को आप जब इनका छज्जा बाहर को जाएगा फिर आपकी जो दीवार अलग से जाएगी, फिर आपका तो छोटा हो जाएगा, 8 की जगह आपका तो 6 फुट रह गया।
तो आपको कंबाइंड ही बॉल लेके चलना पड़ेगा। तो फिर उस टाइम ये मान गए, मतलब कि बोला कि चलो ठीक है। बट अब जब कंस्ट्रक्शन करने लगे तो फिर उल्टी बात आ गई, मतलब कि या तो आप पहले ही मना कर दो कि भाई आप अपना बंदोबस्त कर लो या आप जैसे करना है कर लो, हमारे को उससे कोई इशू नहीं है। बट अब पहले बोल देंगे, यस कर देंगे, बाद में फिर लगे काम में बंदे को, फिर वो तो अच्छा नहीं लगता है। धन्यवाद। तो इस वक्त दाड़ी में मौजूद है और दाड़ी की बात करें तो यहाँ पे कुछ व्यापारी इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि जो वक्फ बोर्ड द्वारा यहाँ पे दुकानें बनाई गई हैं, इसको प्रॉपर तरीके से सभी की दुकानें जो हैं द्वारा तोड़ के बनाई जाएं और जो दिक्कतों का सामना यहाँ पे जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनको करना पड़ रहा है, वो ना करना पड़े। तो ये जो बातचीत है हमने कुछ व्यापारियों से यहाँ पे की है कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्योंकि बात करें इन वक्फ बोर्ड की दुकानों की तो कंस्ट्रक्शन का काम आप देख सकते हो यहाँ पे चल रहा है। और इसी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसी कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये जो जमीन है वो अधिक के लिए ली गई है या जिनकी दुकानें हैं उनको कम दे दी गई। तो इनसे हमने बातचीत किया क्या कुछ विशेष तौर पे इनका इस विषय को लेकर कहना है। फिलहाल इस स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ये जो अपडेट है, ताकि हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाए। क्योंकि बात करें काफ़ी व्यापारी यहाँ पे मौजूद है, सभी व्यापारियों की मांग है कि क्या कुछ समस्या जो है इनको यहाँ पे आ रही है। साथ ही हम बात करेंगे तो वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ इस विवाद को लेके उनका कहना है। तो इस वक्त की जो तस्वीर है इनॉक्स न्यूज़ के माध्यम से दाड़ी मैदान के सामने से साझा करने की कोशिश आपको की है।